वेलकम टू क्रैकर्स गाइस। तो आज हम शुरू करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस। इस साल 2026 में जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस आए थे उससे शुरुआत करेंगे। ज़बरदस्त क्वेश्चंस थे, देखते हैं। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन एक पावर डायोड का आया था। द फिगर शोज ए स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेशन फॉर द फॉलोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पावर डायोड। ए कंटिन्यूअस ऑन स्टेट करंट ऑफ 15 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द डायोड। तो ये देखिए, ये ग्राफ दिया है एक पावर डायोड का, ठीक है। तो ये ग्राफ दिया है एक पावर डायोड का, उस आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, ये स्लोप है। तो हमें जितना पता है, ये हमारा पावर डायोड है, ठीक है। ये उसके अक्रॉस वोल्टेज, ये उसके अक्रॉस करंट। तो यहाँ पे क्या दिया है, ये जो 1 वोल्ट है ये हमारा कट ऑफ वोल्टेज है, ठीक है। और ये जो स्लोप है, यहाँ से हमें मिलेगा रेजिस्टेंस। तो डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट हमें, इक्विवेलेंट मॉडल हमें बनाना पड़ेगा। तो देखिए, इसी डायोड का इक्विवेलेंट मॉडल ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कट ऑफ वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस। तो ये भी कितना होगा, ये भी है 1 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और अब रेजिस्टेंस निकालेंगे हम लोग। तो ये आर कैसे निकलेगा, देखिए ये स्लोप है और ये आई वी कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे ऑन स्टेट करंट दिया हुआ है, यहाँ पे भी। तो हमारा आर बन जाएगा 1 स्लोप, या यूं भी कह सकते हैं कि चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। तो ये कितना आ रहा है, चेंज इन वोल्टेज 0.8 अपॉन चेंज इन करंट 50। तो यहाँ से आज हमें कितना मिला, 0.8 अपॉन 50, 0.016, 0.016, ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है पावर लॉस इन द डायोड। तो यहाँ से पावर लॉस क्या होगा, एक तो यहाँ पे ज़्यादा है करंट आई, जो कि हमें पहले से दिया हुआ है 15 एम्पियर, ठीक है। ऑन स्टेट करंट 15 एम्पियर दिया है, वो भी कांस्टेंट। तो एज पर फॉर्मूला हमें जितना पता है, पावर इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर प्लस भी इंटू आई। तो यहाँ पे देखिए, ये ऑन स्टेट करंट तो 15 एम्पियर दिया है। यहाँ पे अगर करंट का ग्राफ दिया होता कुछ, मतलब देखो, जैसे कि करंट, अगर करंट का वेवफॉर्म ऐसे कुछ दिया होता, ठीक है। और ये सपोज t/2 टाइम पीरियड से ये इसका करंट चल रहा होता, ऑन होगा। तो इस केस में हमें IRMS निकालने की जरूरत होती, पर यहाँ पे करंट टोटली थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, तो IRMS भी सेम वैल्यू हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर,
15 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस हमने निकाला था 0.016 प्लस भी कितना 1 वोल्ट इंटू 15, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.6 प्लस 15 आ जाएगा 18 पॉइंट, ये आ जाएगा 18.6 वाट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी होगा आंसर। यहाँ पे देखो यही इम्पोर्टेंट है कि एक ये क्वेश्चन तो कर ले जाओगे, लेकिन अगर यहाँ पे कांस्टेंट करंट 15 एम्पियर ना दे के कुछ वेवफॉर्म दे देता तो आपको वहाँ पे उसका आरएमएस वगैरह सब निकालना पड़ता, फिर करंट का आरएमएस यहाँ और आई का डीसी वैल्यू यहाँ पे डाल के उसको सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, ठीक है गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो ये आया था, assume the circuit shown, assume that the diode D is ideal, the supply voltage Vs is इतना, इंडक्टेंस वैल्यू इतना दिया है इंडक्टर का आज 10 ओम, द पिक डायोड करंट, इस सर्किट का पिक डायोड करंट पूछा है, इसमें तो हमें दे दिया है क्या पूरा, ये तो आरएल लोड है और डी डायोड दिया है, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमें जो आई निकलेगा वो आ जाएगा VS अपॉन जेड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इम्पेडेंस। तो अब पहले तो जेड निकालेंगे, जेड हम सबको जैसे पता है स्क्वायर प्लस ओमेगा एल, मतलब एक्सेल का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेल का स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर ओमेगा हमें कितना दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, यहाँ से ओमेगा ये है, तो ये दिया है 2π50, इसका मतलब 100π, ये है हमारा ओमेगा का वैल्यू। ठीक है, तो z इक्वल टू आर स्क्वायर, आज कितना है 100, मतलब 10 है, 100 10 का स्क्वायर 100 प्लस ओमेगा 100π इंटू एल 500 माइक्रो इंटू 10⁻⁻⁶, तो इसका स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए, ये z फाइनली कितना आ जाए, मैं आप लोग भी कीजिए, मैं भी करता हूँ। तो इसका वैल्यू आ रहा है 10.001। ठीक है, जेड का वैल्यू। अच्छा, अब फाइनली हम पिक डायोड करंट निकाल सकते हैं। पिक डायोड करंट कितना होगा, VS मतलब VM यहाँ पे लेना है 325 अपॉन 10.001, ये कितना आ जाए देख लीजिए, 325 अपॉन 10.001 32.49 एम्पियर। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस है, आप लोग का आंसर हो जाएगा 32.4, सॉरी
5 एम्पियर। ठीक है, एक मिनट, 32.5 होगा आंसर। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 2026 का। ये देखिए, ये अच्छा सवाल है, इन्वर्टर का आया था। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, कंसिडर द सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, सर्किट फीडिंग एंड इंडक्टिव लोड, सिर्फ इंडक्टिव लोड ही लगा है इसमें। ठीक है, assume that the power MOSFET, ये सब पावर MOSFET है, switches are ideal, S1 and S2 switched on during the first 10 microsecond, S1 and S2 मतलब ये और ये दोनों 10 माइक्रोसेकंड के लिए पहले ऑन हुए, S3 and S4 फिर अगले 10 माइक्रोसेकंड के लिए ऑन हुए। The switches in the same leg are thus switched in a complementary fashion. Neglect the dead time. The waveform of the inductor current in the steady state is triangular with a peak value of 5 ampere as shown. तो यहाँ पे क्या है, उसने दे दिया है इंडक्टर का करंट दे दिया है, जो कि ओनली जब आपको मालूम होगा, जब सिर्फ इंडक्टिव लोड रहता है तब हमारा इन्वर्टर से लोड करंट ट्रायंगुलर वेवफॉर्म में ही आता है। और ये भी पता होगा कि इस टाइम दोनों डायोड ऑन होंगे, D1 और D2। इस टाइम S1 और S2 मॉसफेट ऑन रहेगा। ठीक है, इस टाइम S3 और S4, और इस टाइम ये S3 का डायोड और S4 का डायोड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो ये क्या पूछा है, द RMS वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द स्विच S1 इज। हमें RMS वैल्यू पूछा है किसका, इसके थ्रू जो जा रहा है करंट, इसके थ्रू जो जा रहा है करंट, इसके लिए पूछा है RMS का वैल्यू। तो आपको ये देखिए, ये तो IL का करंट है, तो हमारा S1, तब S1 ऑन तो रहेगा इससे लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो हमारा कैसा हो जाएगा वेवफॉर्म, ठीक है, फिर यहाँ तक बंद, फिर दूसरा साइकिल यहाँ से शुरू होगा। ये सिर्फ मैं S1 और S2 का ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये पिक करंट हमको मालूम है 5 एम्पियर है, ये -5 है। तो पूछा है RMS वैल्यू, IRMS, हम सबको पता है IRMS कैसे निकालेंगे, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का जो पिक वैल्यू है उसका अपॉन √3 इंटू, ये तो हाफ साइकिल है, तो हाफ साइकिल के लिए RMS का कितना हो जाएगा, 1/√2 डिवाइड होगा, तो ये कितना आ जाएगा, आ जाए 5/√3 इंटू 1/√2, ये आ जाएगा 2.04 एम्पियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये है हमारा ये है हमारा बक बूस्ट का क्वेश्चन है, बूस्ट कन्वर्टर का। तो क्या पूछा है, कंसीडर द बूस्ट कन्वर्टर सर्किट शोन, assume that the semiconductor devices are ideal in a steady state. Inductor current rises linearly from 0 ampere to 6 ampere in the first 10 microseconds and then falls from 6 ampere to 0 ampere in the 10 माइक्रोसेकंड आफ्टर बी स्विच। ये ग्राफ के हिसाब से आप देख लो, ये 10 माइक्रोसेकंड, ये 20, ये पूरा एक टाइम पीरियड दिया है एक साइकिल का। तो करंट हमारा यहाँ इंडक्टर का करंट ऐसे ट्रायंगुलर वेवफॉर्म में है।
ठीक है, और ये पता चल रहा है बूस्ट कन्वर्टर है। द लोड रेजिस्टेंस आर इज 10 ओम और कैपेसिटेंस का वैल्यू भी दे दिया है। तो अब पूछा गया है नेग्लेक्ट द रिपल इन द आउटपुट वोल्टेज, व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज VDC। तो पूछा ये है VDC। तो आप सबको पता होगा, पहले तो हमें क्या, हमें दिया है पिक वैल्यू ऑफ करंट दे दिया है, ठीक है। पिक वैल्यू ऑफ करंट 6 एम्पियर है। तो सबको पता होगा कि जो IS है वो IL एवरेज है, और IL एवरेज होता है इस वेव फॉर्म के लिए डेल IL बाय 2। यहाँ पे डेल IL हमारा 6 है, तो ये आ जाएगा 3 एम्पियर्स, ठीक है। IS आ गया 3 एम्पियर। अब आपको पता होगा कि I0 इक्वल टू IS अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अल्फा हमारे यहाँ पे ड्यूटी साइकिल है, या यहीं से ड्यूटी साइकिल मिल जाएगा हमें। अल्फा कितना है, T1 अपॉन टी, तो T1 10 माइक्रोसेकंड अपॉन 20, ठीक है। तो आ जाएगा कितना 0.5, ये हमें 0.5 मिला। तो यहाँ से देखो IS, ये तो एक फॉर्मूला है, क्या क्या रिक्वायर्ड होगा हमें, और देखे VS इक्वल टू V0 अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखते हैं, तो I0 देखो ये जो करंट है ना, यही है I0, ठीक है। और V0 भी ऐसे ही मिल जाएगा, ये इसके आसपास जो वोल्टेज होगा ये V0 होगा, ठीक है। तो I0 पहले निकाल रहे हैं। I0 देखिए IS 3 अपॉन 1 माइनस 0.5, एक मिनट, ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा गलत लिख दिया, मतलब ऑपोजिट लिख दिया है। तो ये ऐसा होगा, देखो मैं लिखता हूँ फिर से। अच्छा, सब इरेज हो गया, एक मिनट, लिखते हैं फिर से, करते हैं इसको। कहाँ पे थे, हाँ हमें IS मिल गया था, IS डेल IL अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 3 एम्पियर, ठीक है। तो सारे फॉर्मूलेस पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो V0 इक्वल टू VS अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये पहला। दूसरा IS इक्वल टू I0 अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे IS तो है, I0 कितना हो जाएगा, IS मतलब 3 एम्पियर इंटू 1 माइनस 0.5, तो ये आ जाएगा हमारा 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो I0 मिल गया। अब V0 भी मिल जाएगा। V0 कितना है, VS अपॉन 1 माइनस अल्फा, लेकिन V0 का यहाँ से निकालना है इसी रिलेशन से, ठीक है। ये भी एक मिनट, ये बोला है कि I0 होता है इसके आसपास जो वोल्टेज आएगा ये V0, ठीक है। तो V0 इक्वल टू I0 इंटू आर, तो कितना आ जाएगा 15 वोल्ट, ये 15 वोल्ट मिल गया। अब फाइनली जो ये फॉर्मूला है इससे हमें VS मिल जाएगा, VS या VDC बोल दो, ठीक है। चलो VDC बोल देते हैं। VDC, ठीक है। VDC कितना आ जाएगा 15 वोल्ट
इंटू 1 - 0.5 और 0.5 इंटू 15 कितना आ जाएगा 7.5 वोल्ट। ठीक है, तो आपका ये होगा आंसर। चलो, ये सवाल भी अच्छा था। बूस्ट का सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये देखो, ये आदि लोड दिया था। अच्छा सवाल है, ये आता है, बहुत बार आ चुका है। ये आदि लोड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक मिनट, इससे अच्छा दिखेगा क्या? हम्म, तो आदि लोड का क्वेश्चन कैसे करेंगे? अच्छा देखो, आदि लोड का तो पहला एक चीज है कि आप इसका क्या पूछा है, ये VS दे दिया है, VS दे दिया है, बैटरी का लोड दे दिया है, R दे दिया, द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द डायोड। ठीक है, इसके थ्रू एवरेज करंट का वैल्यू पूछा है। तो ये सबको पता है, ये चार्जिंग करंट होता है। अगर किसी को याद है फॉर्मूला तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को याद ना है एग्जाम के टाइम में फॉर्मूला, तो कैसे करेंगे? चलो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 मिनट में डिराइव हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। पहले तो यहाँ पे थीटा 1 निकाल देना है। देखो, पहले तो मैं ग्राफ बना लेता हूँ, आप लोगों को इजी होगा। डायग्राम थोड़ा खराब है, एडजस्ट कर लेना तुम लोग, खुद से बना लो भाई। ठीक है, ये मेरा ई लोड है, ये VM, ये VS है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा ना, उसको और एक V आउटपुट के लिए बना लेते हैं। ये तो VS है, यहाँ पे V आउटपुट। पहले जो भी करना है वेबफॉर्म बना के करना है, क्लैरिटी आ जाएगा। एग्जाम में बिल्कुल हड़बड़ी, जहाँ हड़बड़ी वहाँ गड़बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा, देखो। अच्छा, ये देखो, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2, ये पाई और ये 2 पाई 1 साइकिल। ठीक है, तो पहले तो आधी लोड में पता है, जब थाइस्टर ऑन नहीं होगा तब पूरा आउटपुट वोल्टेज हमारा E के बराबर होता है। तो यहाँ तो थीटा 1 तक तो E के बराबर आएगा, फिर VS के बराबर, फिर ये चलेगा, फिर VS, तो ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो ये वेबफॉर्म के हिसाब से आपको पता होगा, I0 चार्जिंग करंट बोलो या एवरेज करंट थ्रू डायोड बोलो, ये क्या होता है, V0 - E अपॉन R। ठीक है, ये फॉर्मूला ये एटलीस्ट याद रहना चाहिए सबको, वरना यहाँ पे KVL डाल के खुद निकाल देना। तो यहाँ पे तो पहले V0 निकाल देते हैं, V आउटपुट, फिर आराम से निकल जाएगा। तो आप देखो V आउटपुट कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमें पता है टोटल टाइम पीरियड 1/2 पाई, अंदर इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, रुको 1 मिनट, थीटा 1 तो निकाला नहीं है, थीटा 1 निकालते हैं। थीटा 1 कितना हो जाएगा, थीटा 1 हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ E अपॉन VM। ठीक है, E का वैल्यू कितना है 50, VM 100। ठीक है, ये VM है ना, 50 है 1/2, ये आ जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री या पाई/6। तो ये थीटा 1 मिल गया।
वैसे ही थीटा टू भी आपको मतलब होगा। थीटा टू कैसे निकालते हैं, यहीं पे निकाल लेता हूँ। थीटा टू हमें नीचे निकाल लेते हैं। थीटा टू होता है पाई माइनस थीटा वन, मतलब पाई बाई सिक्स। तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई सिक्स। ठीक है, ये मिल गया हमें थीटा टू। थीटा वन सबको पता है, थीटा वन यहाँ पे लिख लेते हैं पाई बाई सिक्स। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला बाद में मैं लिख दूंगा आपके लिए। तो यहाँ पे है, अब भी आउटपुट पे आते हैं। कौन सा कलर, तो यहाँ पे देखो भी आउटपुट पे आते हैं। यहाँ से ये तो थीटा वन है, ये थीटा टू है। पहले भी एम मतलब भी समझना, यहाँ से यहाँ तक ही इंटीग्रेट होगा। तो थीटा वन पाई बाई सिक्स, ये 5 पाई बाई सिक्स। ठीक है, तो पाई बाई सिक्स, ये 5 पाई बाई सिक्स, क्या हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, प्लस फिर इंटीग्रेट करेंगे ई को, मतलब यहाँ से लेकर आप ये ले सकते हो, ये 2 पाई है, ये 2 पाई प्लस थीटा वन। ठीक है, तो हमें एक साइकिल के लिए करना है, आइदर यहाँ से यहाँ 2 पाई तक पकड़ लो, या तो थीटा वन से 2 पाई प्लस थीटा वन। तो हम चलो यहाँ से करते हैं, क्योंकि ई का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, इजी रहेगा। थीटा टू से 2 पाई प्लस थीटा वन, तो इंटीग्रेट होगा थीटा टू, मतलब थीटा टू कितना है 5 पाई बाई सिक्स। 5 पाई बाई सिक्स से 2 पाई प्लस थीटा वन। 2 पाई प्लस थीटा वन कितना हो जाए, यहाँ पे देखो 2 पाई प्लस पाई बाई सिक्स। ठीक है, 12 प्लस 13 पाई बाई सिक्स, या बिना ऐड करके भी कर सकते हैं, 13 पाई बाई सिक्स। ठीक है, ये क्या इंटीग्रेट होगा ई हमारा, ई बोल दो या वी डी सी, जो भी बोलना है बोल दो, डी ओमेगा टी। ठीक है, चलो 1/2 पाई, ये वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम तो बाहर आ जाए, नहीं नहीं वी एम अभी रहने देते हैं, साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस वी एम बाहर देते हैं, बाहर आ जाए, और माइनस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा पाई बाई सिक्स से 5 पाई बाई सिक्स। ठीक है, प्लस ई, ई में ओमेगा टी आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई होके 5 पाई बाई सिक्स से 13 पाई बाई सिक्स। तो अभी देखो ये कितना आ जाएगा 1/2 पाई। एक ये बहुत स्लो हो रहा है। ठीक है, देखते हैं वी एम हमारा कितना है, वी एम हमारा है 100 माइनस कॉस 30, सॉरी पहले तो माइनस कॉस 5 पाई बाई सिक्स कितना होता है 150, माइनस कॉस 150 कितना हो जाएगा, कॉस 150 डिग्री भी माइनस √3/2, मतलब उसका वैल्यू अगर निकालोगे √3/2, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस √3/2, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस 30 होगा, कॉस 30 भी पता है √3/2। ठीक है, तो फिर ई इंटू 13 पाई बाई सिक्स माइनस 5 पाई बाई सिक्स,
तो कितना आ जाएगा 8 पाई बाई 6। 8 पाई बाई 6 आ जाएगा हमारा 12 पाई बाई 3। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं। पॉज करके लिख देना, या जब मैं बोल रहा हूँ तभी मेरे साथ लिखना, तो वो फ्लो में लिखते जाओगे तो वही अच्छा है। ठीक है, वरना ऑनलाइन चला के बाहर घूम लेना, आजकल तो सब वही करते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कौन पढ़ता है आजकल, इलेक्ट्रिकल कोर्स पढ़ना ऐसे में ही बहुत टफ है। तो देखो, ये भी नोट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, भी नोट आ जाएगा 1/2 पाई। ठीक है, √3 इंटू 100, इसको सॉरी एक एक्स्ट्रा, अच्छा ये इसको मैं 1.732 इंटू 100 भी कर सकते हैं, 1.732 आ जाएगा, लेकिन वो इससे अच्छा है आप कैलकुलेटर से ही करो डायरेक्ट। तो ई का वैल्यू कितना है 50, 50 इंटू 4 पाई बाई 3। अच्छा यहाँ पे देखो 2 पाई, तो ये 2 यहाँ से 50 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कट के 2 हो जाएगा, पाई तो यहाँ पे रह जाएगा एक डिवाइड होके, और यहाँ पे पाई कट जाएगा। तो आपको फाइनली भी आउटपुट 50√3/पाई प्लस, ठीक है ना, 100/3। तो ये निकालना है, कैलकुलेटर से कर लो कैलकुलेट, कितना आ जाएगा 50/√3/पाई प्लस 100/3, 60.89। ये आ गया वोल्ट, 60.89। तो भी आउटपुट जब 60.89 है तब आई नॉट निकालते हैं, यहीं पे देख लो। चलो ये देखते हैं आई नॉट हमारा फाइनली कितना आ जाए। आई नॉट आ जाए 60.89 माइनस 50, क्यों ये 50 है बाई आर, तो आ जाएगा 10.89 अपॉन आर। आर कितना है 10 ओम है, तो ये आ गया 1.089 एम्पियर। ठीक है, ये रहा आंसर। चलो आप आपको अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छा है, डायरेक्ट डाल देना, वरना तो ऐसे वेबफॉर्म बनाओ, इंटीग्रेट कर लो, बस थोड़ा मैथमेटिक्स देखकर, मतलब गलती ना हो जाए, और गलती नहीं होना चाहिए, तब सब सही है। चलो ये लास्ट ही क्वेश्चन था, तो हमने किया कितना, 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन किए। थैंक यू गाइस, अच्छा था। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के 5 या और शायद एक क्वेश्चन था जो कि हम पावर सिस्टम या किसी में कर देंगे, उसका कुछ पूछा था इंस्टैंटेनियस पावर, लेकिन ये 5 क्वेश्चन हमने किया आज। अगर आपको इस 5 में से किसी में भी डाउट है तो आप लोग पूछ लेना, कमेंट में लिख भी देना कहाँ पे कुछ है डाउट वगैरह। ठीक है, और गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस।
थैंक यू।